नमस्कार दोस्तों। आज हम माई एयरटेल के साथ जुड़कर दुकानदार अपने बिजनेस को कैसे 10 गुना बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं पर एक बड़ा शहर होता है, वहाँ पर सोसाइटी होती है या करीबन 2000 बस्ती का कोई गांव होता है, तो उसमें किराना की करीबन 10 से 12 दुकानें होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बाजू बाजू में ही ये दुकानें होती है। अभी मान लेते हैं कि कोई दुकानदार उस गांव में, उस सोसाइटी के अंदर एक नई दुकान स्टार्ट कर रहा है, तो उसका सोच क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं दुकान चालू करूँगा तो ये जो 2000 सोसाइटी के लोग हैं, जो 2000 गांव के लोग हैं, वो सारे के सारे मेरे यहाँ पर दुकान में खरीदारी करने के लिए आएंगे। उसके लिए दुकानदार क्या करता है, तो बढ़िया से फर्नीचर बनाता है, कोई सुपरमार्केट करता है, कोई क्या करता है कि दुकान का जो सामान होता है उसका रेट फिक्स कर लेता है, कोई कंप्यूटराइज करता है और कोई डिस्काउंट देता है, और कुछ ना हो तो दुकानदार क्या करते हैं, उधार देकर भी कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे ग्राहक कोई उस दुकान में खरीदी करने के लिए जाते नहीं। क्यों? कि कंपटीशन की वजह से वो जो दुकान होता है उसी के नज़दीक बाजू में ही दूसरा दुकान होता है, तो कंपटीशन में कस्टमर बढ़ जाते हैं। थोड़े थोड़े कस्टमर हर दुकान में जाते हैं और आखिर ये जो नया दुकान खुला होता है उसके पास 100 से 200 ग्राहक टिक जाते हैं। और उसमें भी क्या होता है, जब उधार लेना हो तो इन दुकानों में जाते हैं, और अगर रोकड़ा लेना हो तो वो लोग डीमार्ट में जाते हैं। तभी ये जो दुकानदार है इन्हीं ग्राहकों से अपना 5-6 लाख का टर्नओवर कर कर अपना बिजनेस जो है चलाते हैं। इसी में वो अपना भाड़ा भरते हैं, इसी में हफ्ते भरते हैं और दुकान का खर्चा निकाल कर इसी से जो कुछ है मुनाफा कमाते हैं। अभी दोस्तों, कई सालों पहले तो इस तरह से सिस्टम चलता था और दुकानदार कुछ कमाते भी थे। लेकिन आज मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि ग्राहक कम हो गए और दुकानें बढ़ गई है। उसमें भी जब से डीमार्ट आया है, जियो मार्ट आया है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल स्टार्ट हुए हैं, तो इन दुकानदारों को अपना दुकान चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, इन्हीं मुश्किलों से निकालने के लिए यहाँ पर माई एयरटेल ने एक बढ़िया सा सिस्टम स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, माई एयरटेल.biz क्या है, तो एक ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग पोर्टल। यहाँ पर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो अपना ऑनलाइन का बिजनेस कर रही है, उसी तरह से कंपनी अपना यहाँ पर ऑनलाइन का जो बिजनेस है यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर करीबन 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, 1,000 से ज़्यादा ब्रांड है। यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए मिनिमम 300 रुपये का उनको आपको कस्टमर को ऑर्डर देना होता है। तो कंपनी यहाँ पर हमें फ्री होम डिलीवरी देती है। जैसे कि हमने देखा है, अमेजोन, मीशो से हम मंगवाते हैं तो 1-2 बार हमें फ्री मिलता है, उसके बाद हर बार हमें डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं। तो यहाँ पर जो माई एयरटेल से आप ऑर्डर करते हो तो कोई भी आपको डिलीवरी चार्जेस लाइफ टाइम तक देना नहीं। साथ में ऑर्डर देते समय आपको एडवांस पैसे भी नहीं देना है। एक बार आप ऑर्डर करो, सुबह ऑर्डर करो, शाम को प्रोडक्ट मिल जाता है, शाम ऑर्डर करो, अगले दिन सुबह आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। उसमें भी जब डिलीवरी बॉय आपके यहाँ पर डिलीवरी देने आता है तो उसी के सामने हमें जो है बॉक्स ओपन कर कर हमें प्रोडक्ट चेक कर लेने। दोस्तों, आज जितनी भी कंपनी मार्केट में काम कर रही है उसमें से कोई भी कंपनी आपको पेमेंट से पहले आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट चेक करने देते नहीं। तो यहाँ पर पहले हम प्रोडक्ट चेक कर लो, अगर सही प्रोडक्ट है तो हमें पेमेंट करना है, अदरवाइज पैसे तो हमने दिए ही नहीं, तो वहीं से हम उसको लौटा सकते हैं। और साथ में जब भी गलती से जो हमने प्रोडक्ट ले भी लिया तो उसको भी 7 दिन के अंदर हम रिटर्न कर सकते। तो इस तरह से कंपनी अपना ऑनलाइन का बिजनेस कर रही है। साथ में जैसे हम जानते हैं, भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी सारे लोग ऑनलाइन खरीदी करते हैं, तो सारे लोग को यहाँ पर ऑनलाइन खरीदी करते हैं नहीं। करीबन यहाँ पर 15 से 20% लोग जो है ऑनलाइन खरीदी करते हैं, और बाकी के जो लोग हैं अपने घर के नज़दीक जो ट्रेडिशनल दुकानें होती है उन दुकानों से यहाँ पर जो लोग हैं खुद दुकान में जाकर चीज़ें दुकानदार से भावताल करने के बाद जो है प्रोडक्ट जो होते हैं, चीज़ें जो है खरीदते हैं। तो हमारी ये माई एयरटेल कंपनी जो है तो क्या कर रही है, वो आपको ऑनलाइन सुविधा तो देती है, साथ में आपके घर के नज़दीक, ग्राहक के घर के नज़दीक 500 मीटर की दूरी पर ऑफलाइन दुकानें भी उन्हें उपलब्ध कराती है। जैसे कि किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, जूती चप्पल की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान, वायरमैन, प्लम्बर, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, सैलून, ब्यूटी पार्लर, लॉन के एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट से लेकर सारा, यानी सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो भी चीज़ें हम खरीदी करते हैं, जो भी सेवाएं हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको आपके घर के नज़दीक यहाँ से दुकानदार जो कस्टमर है उनको यहाँ से मिल जाती है।
अभी यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी यहाँ पर अपना खुद का कोई दुकान करती नहीं। कंपनी क्या कर रही है, कस्टमर के नज़दीक के एरिया में जो पुराने दुकानदार होते हैं, जिन दुकानों को कम से कम 2 साल हुए तो ऐसे दुकानों को कंपनी अपने साथ टाइप करती है। इससे फायदा क्या होता है, तो यहाँ पर कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करना होता नहीं, साथ में कोई मैनेजमेंट भी नहीं करना है, और इन दुकानों पर मालिक बैठे होते हैं, तो इससे हमारे कंपनी के जो कस्टमर है उनको सर्विसेज भी अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन शॉर्ट जो MyDelivery वो क्या है, तो ये एक ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग पोर्टल है। अभी यहाँ से कस्टमर को खरीदी क्या करना है, तो वही चीज़ें जो आज तक आप कस्टमर अपने घर में इस्तेमाल करते थे, वही चीज़ों उनको अपने घर के नज़दीक 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ऑफलाइन कस्टमर को मिल जाती है। ब्रांड भी वही मिल जाती है, और अगर गेहूँ चावल वो खरीदी करते हैं तो उसका क्वालिटी भी उनको यहाँ से वही मिल जाता है। और कस्टमर को पैसे कितने चुकाने हैं, तो कस्टमर को पैसे भी उतने ही चुकाने हैं जितने वो आज तक चुकाते आए थे। तो इस तरह से कंपनी अपना जो ऑनलाइन ऑफलाइन का यहाँ पर जो बिजनेस यहाँ से चला रही है। अभी आप बोलोगे कि सर ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कस्टमर माई रिटेल से ही खरीदी क्यों करेगा, उससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर माई रिटेल कंपनी है, माई रिटेल कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पर जो कस्टमर है अपने ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं माई रिटेल की दुकानों से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी करते हैं, तो जितने भी अमाउंट का वो खरीदी करते हैं पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर माई रिटेल कंपनी जो है कस्टमर को वापस करता है, 100% कैशबैक। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये जो 10-12 दुकानें हैं उन दुकानों में से किसी एक अच्छे दुकानदार को जो तो सारी चीज़ें रखता हो, हमारे कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकता हो, हमारे कस्टमर को रीजनल भाव से प्रोडक्ट दे सके, ऐसे किसी पे पहुँचाने वाले से जो दुकानदार है उसे हमें पूरा सिस्टम उसके बारे में बताना है। अभी दोस्तों यहाँ पर जैसे हम जैसे हमने बताया आपको कि 2000 के बस्ती पर कंपनी यहाँ पर जो है 10-12 दुकानें होती है, उसी में से कंपनी एक यहाँ पर दुकान टाइप करती है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर सिस्टम बताया कि कस्टमर को जो अपना वो जो खरीदी करता है उसका पूरा का पूरा पैसा एक सिस्टम से माई रिटेल उसको वापस कर रही है। तो ये जो 2000 का गांव है या सोसाइटी है उसमें से 1000 कस्टमर हम सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं, तो हाँ जरूर जुड़ सकते हैं। समझो कि ये जो 1000 लोग माई रिटेल के साथ जुड़े हैं, ये जो कस्टमर है वो नज़दीक की माई रिटेल जो दुकान है, जिस दुकान को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं उस दुकान में खरीदी करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि उन्हें वही चीज़ें खरीदनी है जो अपने घर में वो इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट भी उतना ही देना है, तो यहाँ पर जाने में उनको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। और माई रिटेल का जो एक सिस्टम है उसमें क्या होता है कि वो जो भी कंपनी जो है अपने कस्टमर को जो भी पेमेंट करती है उसमें से 10% जो है वॉलेट का निकाल कर, जैसे कि गूगल पे पेटीएम होता है उसी तरह से माई रिटेल का वॉलेट है, वहाँ पर जो कस्टमर का जो भी इनकम होता है उसमें से 10% जो है जमा होता है, और कस्टमर को वो जो वॉलेट जमा होता है उसका माई रिटेल की दुकान से ही खरीदारी करना होता है। तो अगर किसी कस्टमर के पास वॉलेट है तो उस वॉलेट से उसी दुकान माई रिटेल की दुकान से ही उन्हें खरीदी करना पड़ेगा। तो 100% कस्टमर जो है उस दुकान पर खरीदी करने के लिए जाएंगे। क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी एक एरिया में 500 मीटर तक एक तरह की कोई दुकान करती नहीं। तो इस तरह से 100% हम गारंटी दुकानदार को दे सकते हैं कि हमारे कस्टमर उस दुकान में आएंगे ही। दोस्तों अभी जैसे हमने देखा कि भाई ये जो 1000 कस्टमर रिटेल के साथ जुड़ते हैं तो हर परिवार में अंदाजन करीबन 5000 रुपये का किराना का सामान तो खरीदी होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो 1000 लोग हैं सारे के सारे वो जो रिटेल का दुकान हमसे जुड़ा है उस सोसाइटी में उस दुकान से खरीदारी करते हैं। तो एक कस्टमर से 5000 का खरीदी होता है, तो 1000 कस्टमर जो है उस पर उस दुकान का टर्नओवर कितना हो सकता है, तो 50 लाख रुपए का टर्नओवर उस दुकान से हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई किराना का दुकान है उसमें तेल, शक्कर, दूध और रिचार्ज छोड़कर बाकी अगर प्रोडक्ट का औसतन देखें तो 15 से 20% उनका मुनाफा होता है। 15 से अगर कम से कम 15% भी हम यहाँ पर पकड़ते हैं तो 50 लाख पर वो जो दुकानदार है वो हमारे कस्टमर के माध्यम से 7.5 लाख रुपया हर महीने मुनाफा यहाँ से कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी दुकानदार यहाँ पर जुड़ने के लिए कभी ना कहेगा नहीं।
तो यहाँ से कोई भी दुकानदार जड़कर बढ़िया सा मुनाफा यहाँ से ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ने के लिए करना क्या है, तो जुड़ने के लिए सिर्फ ई रिटेल कंपनी से आपको 1000 रुपये का सॉफ्टवेयर जो है खरीदना है। सॉफ्टवेयर जैसे आप खरीदते हो 1000 रुपया देकर, आपका यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपका दुकान जो है ऑनलाइन हो जाता है और जो हमारे जितने भी पूरे इंडिया में कस्टमर है उनको आपका दुकान दिखने लग जाता है। साथ में ई रिटेल कंपनी जो है दुकानदार का डिजिटल मार्केटिंग भी यहाँ से फ्री में कर रही है। दुकानदार को क्या करना है, सिर्फ अपना जो भी इमेज होगा, फोटो होगा, जो भी वो मार्केटिंग करना चाहते हैं कंपनियों को भेजना है, कंपनी साइट पर अपलोड कर देती है, हमारे जितने भी कस्टमर है उनको ये दिखने लग जाता है। तो नॉर्मली हम पर्चा भी छपवाते हैं तो 2-5 हज़ार रुपया खर्चा हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1000 रुपया देना दुकानदार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद समझो दुकानदार हमसे जुड़ जाता है, उसके बाद दुकानदार को अपने दुकान में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या बदलाव करने हैं, तो यहाँ पर दुकानदार को अपने दुकान में किसी तरह का कोई बदलाव करना नहीं है। ना उसे कंपनी से माल खरीदना है, ना जैसे बिल जो भी होता है, ना कंप्यूटर लेना है, ना कंप्यूटर में बिल चलाना है, ना कंप्यूटर में स्टॉक चढ़ाना है, कुछ भी करना नहीं। जिस तरह से वो अपना बिल, जैसे 2 साल पुराना दुकानदार है, अपना वो माल कहाँ से लाना, कस्टमर को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्हें पता है। तो जिस तरह से अपना वो बिजनेस कर रहा है उसी तरह से उसको बिजनेस करना है। कोई भी चेंजेस अपने दुकान में उनको करना नहीं। सिर्फ कस्टमर जब उनके पास आते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट पैक करके ही देना है। अभी मान लेते हैं कोई ई रिटेल का कस्टमर उस दुकान में खरीदी करने के लिए जाता है, तो क्या करना होगा, तो नॉर्मली कस्टमर जब किराना की दुकान में जाता है तो साथ में लिस्ट बनाकर जाता है। तो वही लिस्ट दुकानदार को, उनको जैसे और दुकानदार को देते हैं उसी तरह से इस दुकानदार को देना है। दुकानदार क्या करेगा, उसका जो भी सिस्टम होगा, अगर पैकिंग में माल होगा तो पैकिंग में देगा, पैक नहीं है तो पैक करके देगा। तो उसका जो भी सिस्टम है उस हिसाब से समझो वो क्या करेगा, अपना माल पैक कर उसको दे देगा। तो लिस्ट के हिसाब से मान लेते हैं कि कस्टमर यहाँ पर 8-10 प्रोडक्ट खरीदे हैं, जिसमें किराना का सामान है, पाउडर है, साबु है, ऐसे कर कर उसका 1000 रुपये का यहाँ पर समझो बिल हो गया है। तो 1000 रुपये का जो खरीदी कस्टमर ने किया है उसका पेमेंट दुकानदार को कस्टमर तुरंत कैश पे ही करेगा। यानी अभी यहाँ पर दुकानदार को कोई रिस्क है, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। तो उसका तो माल गया, सामने उसको पैसा मिल गया। अभी मान लेते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसके वॉलेट में कुछ पैसा जमा है और वो वॉलेट से खरीदारी करता है। तो अगर कोई कस्टमर वॉलेट से भी खरीदारी करता है तो दुकानदार के बैंक अकाउंट में दूसरे दिन कंपनी उसका जो खरीदी का अमाउंट है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर दुकानदार को किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, उसका माल गया, सामने उसको पैसा मिल जाता है। अभी यहाँ पर जैसे ई रिटेल का कस्टमर ने उस दुकान से 1000 रुपये का खरीदारी किया, उसके लिए दुकानदार को क्या क्या करना पड़ा, तो दुकानदार को उसके लिए कुछ भी करना पड़ा नहीं, क्योंकि उसका दुकान ऑलरेडी खुला है, दुकान में माल ऑलरेडी भरा हुआ है और वो पहले से दुकान में बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया, सिर्फ माल पैक कर कर कस्टमर को सर्विस ही दिया। उतने में 1000 रुपये पर वो कमाया कितना, तो 1000 रुपये पर 15% के हिसाब से अगर हम गिनती करते हैं तो 1000 रुपये पर वो 150 रुपये का उनका कमाई होता है। तभी जैसे रिटेल के सिस्टम के हिसाब से जो किराना की दुकान होती है उसको, किराना के दुकानदार को ये जो 150 रुपया है उसमें से 40 रुपया कंपनी को कमीशन देना है। किराना की दुकान पर कंपनी 4% का कमीशन लेती है। तभी दोस्तों ये 150 रुपया कंपनी को दुकानदार दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो 100% दे पाएगा, क्योंकि 150 रुपया उसने जो कमाया है, अगर ये कस्टमर आता तो उसे कमानी मिलती नहीं। तो 150 में से 40 ही रुपया देना है, उसके बाद भी 110 उसको मुनाफा बच रहा है, उसको खीसे से अपने 1 भी रुपया देना नहीं, अपना जो प्रॉफिट है प्रॉफिट पे से ही 40 रुपया देना है। तो आराम से वो दुकानदार जो है कंपनी को कमीशन दे सकता है। दोस्तों ये जो कमीशन कंपनी के पास आता है वही कमीशन कंपनी जो है अपने कस्टमर में ये एक इंसेंटिव के तौर पर, कैशबैक के तौर पर यहाँ से बांट रही है। तो दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ई रिटेल के कस्टमर ने जो दुकान से खरीदारी की है वो कंपनी को कैसा पता चलेगा कि किसी ई रिटेल के कस्टमर ने किस दुकान से क्या खरीदी की है। तो जैसे ही कस्टमर की खरीदी पूरी होगी तो कस्टमर सामने से दुकानदार को बोलेगा कि भाई मैं ई रिटेल का कस्टमर हूँ, मेरा बिल आप ई रिटेल के ऐप में बनाओ।
तो दुकानदार क्या करेगा, जैसे गूगल पे फोन पे होता है उसी तरह से माई एयरटेल का ऐप ओपन करेगा और सामने जो कस्टमर है उसको अब उसका मोबाइल नंबर पूछेगा। दोस्तों हमारे सिस्टम में ग्राहक का मोबाइल नंबर ही उसका आईडी है। वो क्या करेगा, मोबाइल बिल ओपन कर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेगा और कस्टमर ने जो पूरा बिल बनाया उसका जो टोटल अमाउंट होता है, जैसे कि हमने देखा एग्जांपल में कि 1000 का अमाउंट हुआ है, तो 1000 का टोटल का एंट्री वो सॉफ्टवेयर में करेगा, सबमिट करेगा। वैसे ही दुकानदार को एक मैसेज जाएगा और कंपनी में भी मैसेज आ जाएगा और साथ में कस्टमर को भी मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दुकानदार को कस्टमर ने कौन सी चीज़ें खरीदी है, क्या क्या लिया है, उसका कोई एंट्री करना नहीं, सिर्फ टोटल का एक एंट्री कर देते हैं तो आसानी से 2-5 सेकंड में एंट्री हो जाती है और तुरंत बिल बन जाता है। दोस्तों इस तरह से कोई भी दुकानदार इस सिस्टम माई एयरटेल के साथ जुड़कर अपना जो बिजनेस है उसको 10 गुना आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हर तरह के दुकानदार, कपड़े के दुकानदार, मोबाइल जैसे मोबाइल स्टोर है, मेडिकल दुकान वाले हैं, कोई भी जिस भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है वो ई-एयरटेल के साथ जुड़कर, ई-एयरटेल के कस्टमर के साथ जुड़कर अपना जो बिजनेस है वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस सिस्टम के और कोई आपके नज़दीकी दुकानदार जुड़ जाए उससे पहले इस सिस्टम से जुड़कर मिलकर हम इस देश को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम माई एयरटेल के साथ